हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू अब्बा, थैंक यू जीसस। ग्लोरी महिमा स्तुति गौरव करते प्रभु, आपके नाम की हम महिमा करते हैं। आज का दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर, आज गुड फ्राइडे का दिन जो हमारे लिए बहुत सुंदर दिन और आनंदित का दिन है प्रभु, इस दिन को भी आपने ठहराया, इसके लिए हम धन्यवाद करते पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो ये 7 शब्द पर परमेश्वर तूने क्रूस पर जो कहा गया था पिता, ये 7 शब्द को प्रभु हम समझकर हम अपने अंदर लेकर और आपके राज के लिए प्रवेश करने वाला बने परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सारे वचन को चुराने वाला यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ के नाश करते हैं और परमेश्वर तेरी आत्मा को आजाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सारी गौरव महिमा प्रभु आपको मिले। प्रभु मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, मुझे कंप्लीटली छू ले प्रभु, मुझे अभिषेक कर, केवल मैं मुंह खोलूं, मेरी द्वारा तेरी आत्मा बातें करे पिता। थैंक यू जीसस। हम घटे, हमारे जीवन में आप बढ़े पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अरे आज खुशी का दिन है, कोई अपनी मुंह को लटकाने वाला दिन नहीं है। और कई और लोग आज दुख मना रहे हैं, लेकिन अगर दुख का दिन होता तो पवित्र शास्त्र में ये लिख दिया जाता था, आज का दिन दुख का दिन। हाँ, आप मेरे को बताओ, कोई भी इस दुनिया में कोई इस दुनिया को छोड़ देता है, जो मर जाता है, उस दिन क्या है, कोई लिखता है क्या शुभ दिन, लिखते हैं क्या? नहीं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जब उन्होंने शरीर को छोड़ा, लेकिन उसके बाद उसने बोला ये तुम्हारे लिए शुभ दिन है। हालेलुया, हालेलुया। पहला वचन हमने देखा क्षमा का बारे में। ये जो पहला वचन जो है हमको बहुत आसान लगते हैं, लेकिन ये ही बहुत भारी चीज है। हालेलुया। ना क्षमा करना, और है ना, हमको ऐसा लगते हैं, आप बोल देते हो मैंने क्षमा कर दिया। क्या बोलते हैं? मैंने उसको क्षमा कर दिया। आपको, आप अपने अंदर जाकर देखो, आपने क्षमा किया? क्षमा किया? जिस दिन आपने मसीह को मेरा परमेश्वर कर कर स्वीकारा, उस दिन से आपको ये वचन आपका जीवन में आया, क्षमा करना। लेकिन आपने किया? मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, ये 7 वचन जो है, 7 बातें हैं, अगर आप ये 7 बातें अगर आपका जीवन में अगर नहीं है, कदापि आप स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते हो। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने कहा ये 7 बातें तुम्हारा अंदर होना बहुत जरूरी है। इसके लिए उस समय पर जो लटका हुआ था, उस समय पर वो हमसे कहता है ये 7 बातें तुम्हारा अंदर सील लगने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्षमा करना। तो हम कहते हैं मैंने क्षमा कर दिया, लेकिन जो व्यक्ति को तुमने क्षमा कर दिया, दोबारा वो व्यक्ति तुम्हारा सामने जब आते हैं तो आपको क्या लगता है? वो सारी बातें आपके साथ जो किया है, सारी बातें जागता है। मतलब क्षमा करना क्या है? उखाड़ कर फेंकना। आपका अंदर जो है, वो जो जिसके लिए अगर आपने नफरत रखा है, वो चीज से क्या करना है? उसी समय पर उखाड़ कर फेंकना। आपका अंदर कभी रहना नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं क्षमा करना। हालेलुया। मैं और तुम, आप इस दुनिया में, जगत में जितना भी लोग है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पाप नहीं किया है।
ऐसा ऐसा पाप किया है, उसको क्षमा ही नहीं मिल सकता, क्षमा नहीं मिल सकता। तो परमेश्वर ने क्रूस पर इसके लिए वो कहा, जैसे मैंने तुझे क्षमा किया। हमने उसको ऊपर उसका विरोध इतना पाप किया, इतना पाप किया, तो क्षमा करने का योग्य हम है ही नहीं। जो हम आपके अंदर, आप जाग कर देखो, आप कितना सारी पाप परमेश्वर का विरोध किया। एक है, दो है, तीन, अनगिनत, गिनती में नहीं है। अगर आपका पास एक डायरी होगा ना, वो लिखने के लिए जाएगा ना, आपका पेन का स्याही खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका जो किया हुआ पाप खत्म नहीं होगा। इतना सारी पाप है परमेश्वर का विरोध। मनुष्य का विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर का विरोध। इसके लिए प्रभु बोलता है, जैसे मैंने तुम्हारा पाप को क्षमा किया, वैसे ही तुम एक दूसरे का पाप को क्षमा करो। एक दूसरा ने क्या हमारे ऊपर क्या किया भाई, ऐसा क्या चीज किया जो हम क्षमा ही नहीं कर सकते? परमेश्वर का विरोध तो आप जानते हो, आप हम कितना पाप किया, तो प्रभु ने क्या किया, हमें क्षमा किया। इसके लिए बोलते हैं, हे पिता, हे पिता, ये नहीं जानता है, ये लोग नहीं जानते हैं, तो इसको क्या करो, तू क्षमा कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको क्या लगता है ना, हम जो क्षमा ना करना और क्रोध और नफरत करना, क्षमा ना करना और क्रोध और नफरत करना तुम्हारा दुश्मन को नाश नहीं करता है, परंतु अपने आप को ही नाश कर देता है। क्लियर लिखा है, क्षमा ना करना और क्रोध और नफरत करना तुम्हारा दुश्मन को नाश नहीं करता है, परंतु अपने आप को ही नाश कर डालता है। प्रेज द लॉर्ड। आज कौन सा स्थिति में हम चल रहे हैं? अगर आपका अंदर किसी के लिए नफरत और क्रोध भरा हुआ है, अगर आप क्षमा का बारे में, क्षमा करने का इच्छा नहीं है, क्षमा नहीं कर सकते हो, तो आपका विरोध जो किया उसको तुम नाश नहीं कर रहे हो, परंतु अपने आप को ही नाश करके खत्म कर रहे हो। ये ऐसा व्यक्ति अगर आपका ऐसा आपका अंदर है, तो आप मसीह की संतान हो ही नहीं सकता। तुम मसीह की संतान नहीं हो सकता। अगर मसीह की संतान अगर नहीं है, उस राज में तो प्रवेश भी नहीं कर सकता। हालेलुया। क्षमा करना क्या है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, आपका विरोध अगर कोई किसने बोला भाई, तो अपने आप को क्यों नाश कर रहे हो? वो चीज को क्या करना है? हमको क्षमा करना है। प्रभु बहुत जल्द आ रहा है, उसके राज में हमको प्रवेश करना है, जाना है। जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे का, अगर आपने की है, आपका एक दूसरा को पाप को क्या करना है? क्षमा करना है। प्रेज द लॉर्ड। उसको झाड़ नहीं बनाना है। हम क्या करते हैं मालूम है क्या? रोज रोज उसको देखते हैं, पानी और मिट्टी डालते हैं। एक झाड़ है ना, झाड़ लगाते हैं ना, उसको रोज को क्या चाहिए? क्या चाहिए उसको? पानी चाहिए। हालेलुया। अगर पानी नहीं तो क्या होएगा? वो सूख जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करते हैं मालूम है क्या? एक भूसा का झाड़ बना के रख दिया, और रोज उसकी, अगर उसका शकल भी अगर नहीं देखा ना, ख्यालों में सोचेगा, अरे ये ऐसा समझ के क्या करते हम? उसको बढ़ावा करते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। भाई ये देखो, हर साल गुड फ्राइडे आते हैं, हर साल हम लोग आके वचन बांटते, ऐसा नहीं है। आज आप सुनते हो, वो चीज को आज ही खत्म कर डालो। हालेलुया। खत्म कर डालो। हमको ऐसा लगता है ना, किसी हम नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है मैं पास्टर हूं, मैं जाके जोशुआ से अगर मैंने कुछ किया है जोशुआ के लिए, अगर मैं उसको जाकर उसको बोला, भाई मुझसे गलती हो गया, मुझसे क्षमा करना, तहे दिल से, मन से जाकर जब इसको क्षमा मांगता हूं, तो मैं क्या सोचता हूं ना, मैं पास्टर हूं, मैं कैसा करूं, मैं सब मांगू। इसमें ऐसा नहीं है।
तुम पास्टर हो, तुम बड़ा हो छोटा हो, उससे नहीं। क्षमा मांगना और क्षमा करना ये सबसे बड़ा चीज है। क्षमा कोई मांगने के लिए जाता है क्या? मैं क्यों मांगू, मैं क्यों मांगू, मैंने ऐसा क्या किया? तुमने कुछ भी नहीं किया, इसके लिए उसका मुंह फिर के बैठ गए क्या? वो कुछ भी नहीं किया। तुम यीशु मसीह है, तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम यीशु मसीह है। अगर तुम कुछ भी नहीं किया इसका मतलब तो प्रभु बन गया, अब तो प्रभु है। मेरे को ये बताओ, यहां पर बैठे हुए हम सब में ऐसा कौन व्यक्ति है मसीह है, प्रभु जैसा है कोई ऐसा? कोई है? हालेलुया। फिर प्रभु हमको क्षमा क्यों करे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या करना है हमें? एक दूसरे को क्षमा करना। बोलो क्षमा करना है, क्षमा करना है। सिस्टर को उठाओ, उधर आपका पीछे सोई है, इसका पीछे देखो, हाँ उसको उठाओ, पानी पिलाओ उसको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में है क्षमा कैसा करना है? अगर एक दूसरे को क्षमा नहीं करोगे, आप मसीह की संतान नहीं है। अगर आप मसीह की संतान नहीं है, उसका राज भी तुम्हारा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा बेटा अगर है, किरण अगर रोशन मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा रहेगा तो मेरा सब कुछ उसको मिलेगा ना। अगर वो मेरा बेटा नहीं तो मिलेगा क्या उसको? नहीं। स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए, मसीह पिता बनना चाहिए, लेकिन उसका जो किया वह काम हमको नहीं करना है। ऐसा नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट खड़े हो जाओ भाई, बहुत जरूरी है, क्षमा करना बहुत जरूरी है। पहले ही क्षमा का आता है, क्षमा करना बहुत जरूरी है। मैं क्षमा, ऐसा हम लोग ठान लेते हैं, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं क्षमा इनको नहीं कर सकता हूं। अभी क्या हो गया मालूम है क्या? वो झाड़ है ना, मोटा बन गया, एकदम तगड़ा हो गया है। मैं ये नहीं बोलूंगा यहां पर जाके एक दूसरे से क्षमा मांगो, इधर नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन केवल मेरे को दिखाने के लिए अगर आप एक दूसरे को जाके क्षमा मांगेगा, कोई मतलब नहीं। और मैं चाहता भी नहीं वो चीज, वो नहीं चाहता हूं मैं। मेरा प्रभु जो चाहता है वही मैं चाहता हूं। और मैं चाहता हूं सिर्फ एक मिनट के लिए अपने आंख को बंद कर कर, आप जिस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते हो, उसके लिए उसमें आपका अंदर ऐसा एक घाव बना दिया है, मैं बिल्कुल ही क्षमा नहीं कर सकता हूं। उस व्यक्ति को आप देखिए, देखकर परमेश्वर से आपको कृपा मांगिए, ताकि प्रभु मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं, मेरा अंदर ऐसा एक बात नहीं है मैं क्षमा कर सकूं, लेकिन तू प्रभु ऐसा परमेश्वर है, क्योंकि मेरा अनगिनत पाप को तूने क्षमा किया है। अनगिनत पाप को क्षमा कर कर तूने मुझे बुलाया है और गला लिया है, बेटा और बेटी कहा है। इसके लिए प्रभु तेरे बेटा बनने के लिए, तेरे बेटी बनने के लिए क्षमा मांगो। प्रभु मुझे क्षमा करने का शक्ति दे, ताकि मैं क्षमा कर सकूं। और प्रभु से मांगो, प्रभु मैं क्षमा मांगने के लिए भी मुझे एक शक्ति दे। हमको ऐसा लगता है चार लोगों के सामने जाके मैं कैसे क्षमा मांगू, लेकिन आप देख, चार लोगों के सामने जाकर क्षमा मांग कर देखो, आप पूरी तरह से हल्का हो जाओगे।
मांगो, प्रभु से क्षमा मांगो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ओ रिबा शिकंतरी रवा। प्रभु हम प्रार्थना करते मेरा परमेश्वर, एक क्षमा करने का हृदय दे मेरा प्रभु, क्षमा मांगने का एक हृदय हमें दे मेरा परमेश्वर। हम कठोर बन के नहीं रहना सकते प्रभु। यदि अगर हमारा पास एक क्षमा मांगना, क्षमा नहीं करना, क्षमा मांगना नहीं, ऐसा अगर हम रहेगा प्रभु जी, हम यहां ही रह जाएगा, आपका साथ नहीं चलेंगे, कदापि आप हमें लेके नहीं जाएगा प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। स्तुति करते, गौरव करते प्रभु। क्षमा करने का मन दे पिता, क्षमा करने का हृदय दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता। कलीसिया कहेंगे प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते आप लोग। थैंक यू जीसस। मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, आप प्लीज, अगर आपका मन का अंदर किसी के लिए कड़वाहट है, अगर क्षमा नहीं किया आज तक, आप उसका घर में जाइए, नहीं तो एक दूसरे का घर में जाइए, आप मिलिए और मेल मिलाप कर लो, मेल मिलाप कर लो। अभी आने वाला 6 वचन आपके जीवन में भी होना चाहिए। मेल मिलाप कर लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पहला वचन क्या है? बोलो क्या है? जोर से बोलो क्या है? क्षमा, क्षमा करना। प्रेज द लॉर्ड। अगर क्षमा करना अगर स्वीकार नहीं किया तो आने वाला 6 वचन भी तुमको सुनने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इधर ही फेल हो चुके हैं। हालेलुया। ठान लिया मुझे क्षमा करना है, क्षमा मांगना है। बोलो क्षमा करना है और क्षमा मांगना है। ये दोनों चीजें ना आपके लिए, हमको ऐसा लगता है शर्मिंदे की बात है, नहीं है, शर्मिंदे की बात नहीं है। जो तुम थे वो छोड़कर अब अपने ऊपर स्थान में चला जाओगे। हालेलुया। जो नीचे थे आप तक बढ़ा नहीं है, उस जगह को छोड़ देंगे और ऊंचा स्थान में आप चला जाओगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम दूसरी वचन पर चला जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? दूसरी वचन लूका का किताब 23 अध्याय 43 वचन। हालेलुया। 23वां अध्याय लूका 23:43। आइए हम देखेंगे लूका की किताब 23वां अध्याय का 43वां वचन। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि। उससे पहले थोड़ा, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हाँ, ये क्या कहता कहानी है? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, एक दाया और एक बाया, 2 चोर को भी लटकाया गया। क्या था? वो 3 लोग थे। कौन थे? एक दाया, एक और बाया, और बीच में प्रभु यीशु मसीह। ये दोनों कौन थे? चोर, चोरी करना, हालेलुया, हत्या करना, डाका लगाना, ये दोनों थे। और यीशु मसीह को बीच में लटकाया गया। उसमें दोनों में एक क्या बोलता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या करो, अपने आप को भी बचा लो और मुझे भी बचा लेना। उसमें 2 व्यक्ति हैं। आज आप उसमें कौन है? 2 चोर हैं। वो 2 चोर में आप कौन सा चोर है? मसीह तो नहीं हो सकता, मसीह नहीं, दोनों में एक है। कबूली करना गलत नहीं, अच्छा है,
हालेलुया। कबूली करना, आजाद हो जाते आदमी। ये दो चोर है। एक चोर क्या बोलता है, यदि तू परमेश्वर है तो क्या करो, अपने आप को भी बचा लो और मुझे भी बचा लेना। और दूसरा क्या बोलता है उस टाइम में, उसके ही समान है, ये भी दोनों का गुनाह एक ही है, चोरी। और दूसरा क्या बोलता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है? जो सजा हमारे लिए जो नियुक्त किया गया उस हम हकदार है। जो सजा है जो हमने किया है उसकी सजा है हमारे लिए है, लेकिन ये निर्दोष है, ये कोई भी पाप नहीं किया है, फिर इसको क्यों? हालेलुया। उसने क्या बोला, पहला शब्द वो बोला, ये दूसरा को, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरते क्या? उस शब्द से क्या हो गया, उसको उसने उसी समय पर कबूल कर लिया, यीशु मसीह परमेश्वर है। उस जगह पर उसने क्या किया, क्या तुम परमेश्वर से भी नहीं डरते क्या? मनुष्य से तो हम लोग नहीं डरे, लेकिन क्या परमेश्वर से भी नहीं डरते क्या? तो इसका मतलब ये है, उस समय पर वो जगह पर यीशु मसीह को उसने अपने परमेश्वर मान लिया है। हालेलुया। दूसरा शब्द ये कहता है, हम तो जो भोग रहे हैं वो हमारा किया हुआ कर्म है, हमें मिलना ही चाहिए, लेकिन इसको क्यों? ये तो निर्दोष है, इसने राय की दाने का बराबर भी पाप नहीं किया। और ऐसा परमेश्वर को हमारा बीच में क्यों लटकाया गया? और उस समय पर बोलते हैं, हे प्रभु, तेरे राज में तो जाएगा तो मुझसे याद रखना। हालेलुया। क्या किया उसने, कबूली कर लिया है। हालेलुया। क्या किया उसने, कबूली कर लिया है। उसने बोला, तेरे राज में तुम जाएगा, मुझे याद रखना। प्रभु ने क्या कहा उस समय पर, मैं तुझे सच कहता हूं। दोनों को नहीं बोला, एक को क्या बोला, मैं तुम्हें सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ सुख लोक में रहेगा। हालेलुया। चोर दोनों था, दोनों चोर था। अपनी पापों को कबूल करना, अपनी पापों को कबूल करना। अगर अपने पापों को आप कबूल करते हो, वो कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, जब तुम मसीह के सामने आकर अपने घुटने टेक कर प्रभु को कहता है, तो मैं अपने पापों को कबूल ही करता हूं, मैं किया है प्रभु, लेकिन फिर भी तेरे राज में तो जाएगा तो मुझे याद रखना। हमें कुत्ता जैसे काम नहीं करना है। कुत्ता उल्टी करके क्या करते हैं, खुद ही चाटता है। आज हमारा जीवन में हम क्या करते हैं, वचन अपना जीवन में आते हैं, वचन को हम सुन लेते हैं, लेकिन वचन सुनने की बात क्या करते, फिर उसी थोड़े समय के लिए हम उसको गंभीरता का तरह से ले लेते हैं, आज से मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर से क्या करते हैं, वही काम करते हैं। कबूली करने की बाद फिर से वो काम नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। वो चोर को लटकाया गया था, उसी टाइम में यीशु मसीह को जब मार दिया जाएगा, उसी टाइम उसको भी मार दिया जाएगा, लेकिन हम और तुम अभी भी यहां पर है। हालेलुया। उसके आगमन तक हम रुकने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हमको क्या, अपने पापों को कबूली करना है। बोलो, कबूली करना है, कबूली करना है। जो व्यक्ति अपने आप का पाप का कबूली करता है, वो ही मसीह की राज्य में प्रवेश करेगा। स्वर्गराज उसी का ही है। यहां पर बैठा हुआ कोई भी ऐसा नहीं है, मसीह नहीं है। मसीह चोरी नहीं किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जांच लो अपने आप को।
वो अंदर है ना, एक बेटा है, एकदम पकड़ के बैठा है, वो जाने के लिए तैयार नहीं। आज उसको बोलो जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखेंगे और एक वचन, सभी जगह पर है ना, दो दो लोग रहते, दो दो सभी चीज में। यहां पर भी क्या थे? दो थे। यीशु को छोड़ कितना? दो थे, दो चोर थे। हालेलुया। हमने दूसरा देखा, हमने जो वचन में पढ़ा, दो व्यक्ति मंदिर में जाता है प्रार्थना करने के लिए, एक धर्मी, एक पापी। हालेलुया। धर्मी क्या बोलते हैं? मैं व्यभिचार नहीं करता हूं, मैं पाप नहीं करता हूं, मैं इसका जैसा नहीं हूं। बड़ी बड़ी डिंगे मार रहे। हालेलुया। क्या प्रभु को पता नहीं कि तुम क्या है क्या नहीं है? तो दूसरे क्या बोलता है? वो तू आंगन में प्रवेश करना भी नहीं चाह और अपनी आंखों को स्वर्गीय और उठाना भी नहीं चाह और अपनी किया हुआ सारी चीज को क्या कर रहे हो? कबूली कर रहे हैं। मैं तो पापी हूं प्रभु, मुझसे तेरा विरोध अनगिनत पाप हुआ है। लेकिन आज वो छाती पीट पीट के रो करके रहा है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं कबूली कर रहा हूं मेरे पाप को। हालेलुया। तो हम आगे भी वचन देखते, उसमें क्या लिखा है? उसमें धर्मी की प्रार्थना को सुनाया गया क्या? एक पापी का प्रार्थना को सुना। हालेलुया। एक पापी को धर्मी ठहर कर वो अपने घर गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमको क्या करना है? अपने पापों को कबूली करना। पापों को कबूली सिर्फ करना है नहीं, पाप को छोड़ देना है। पहला क्या करना है? प्रभु के सामने कबूली करना है, मैंने ये चीज किया, ये चीज किया, ये चीज किया। उसके बाद क्या करेगा? पाप मुझे नहीं करना है। उसके बाद क्या है? पापी नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी वहां का वहीं रह गया, लेकिन अधर्मी धर्मी बनकर अपना घर चला गया। क्यों? उसने क्या किया? कबूली किया। बोलो कबूली कितना बड़ा चीज है। प्रेज द लॉर्ड। ये चोर भी कबूली किया। उसी समय पर परमेश्वर का मुंह से क्या निकला? आज ही तू मेरे साथ सुख लोक में रहेगा। ऐसा नहीं बोला कि 40 दिन उपवास करके आना। नहीं, उसने क्या बोला? कबूली किया। सच्चा दिल से कबूली करने वाला को परमेश्वर सुनता है और उसको अपना बेटा और बेटी बना लेता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर भी क्या किया? दूसरा भी एक पापी गया। उन्होंने क्या कहा? मैं तो पापी हूं प्रभु, मुझ पापी को क्षमा कर और मुझ पर दया कर, मैं ऐसा ऐसा हूं। उसने कबूली किया। उसके लिए उसको क्या है? उसका बेटा और बेटी बनने का हक खुशी मिल कर वो अपने घर लौटा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे, लूका का किताब 7वां अध्याय 37 वचन। थैंक यू जीसस। लूका की किताब 7वां अध्याय का 37 और 40 तक पढ़, 37 पहला पढ़ेंगे। 37 वचन से हम देखेंगे, उस नगर की एक पापिनी स्त्री, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है। किसमें गया? फरीसी के घर में प्रभु यीशु मसीह भोजन करने के लिए बैठा है। संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई। उसकी पाँव के, यीशु मसीह की पाँव के पीछे खड़े होकर रोती रही। उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने, उससे उसके आंसू जो है ना उसका पाँव के ऊपर गिरते, पाँव को धो दिया उसने। आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पूछने लगी। और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर अत्र लगाया, अत्र मला। यह देखकर वो
फरीसी फरीसी जिसने उसे बुलाया था जिसने परमेश्वर को बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, अपने मन में ये सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो ये अगर भविष्य वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है हाँ वह कौन और कैसी स्त्री है, हाँ, क्योंकि वो तो पापिनी है। वो तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हाँ हे शमौन, हाँ मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ वो बोला कि गुरु को। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक पापिनी स्त्री, उसको पता चला एक धर्मी घर में यीशु मसीह को खाने के लिए इनवाइट किया गया है, वो जान गई। वहां से वो दौड़ते हुए आई और क्या किया, यीशु के चरणों के पास गिरी और रोने चालू की। क्या रो रही थी वो? अपने पाप को कबूली कर रही थी, क्योंकि उसने यहां पर लिखे है पापिनी स्त्री, पाप किया है। क्या किया है? पाप का वेतन मरण है। पाप का वेतन क्या है? मरण है। उसको ये चीज पता चल गया, आज अगर मैं ये चांस को छोड़ देगा, मैं ये पाप में मर जाएगी। इसके लिए क्या किया उसने? बड़ी कीमत की इत्र लेके आई और रोते हुए उसके पांव में बैठकर रोने लगी। उसके आंसू इतना हो गया, यीशु मसीह का पांव को धो डाला। क्या समझ के रो रही थी? क्या सोच के रो रही थी? उसके हर एक पाप को याद करते हुए उसने जवानी से, बच्चे से लेकर जवानी तक जो कुछ उसने पाप किया है, वो पाप के लिए क्या कर रही थी? रो रही थी। अंदर से सारे पाप को रो कर निकाल रही थी, खत्म कर रही थी। हालेलुया। आपको मेरे को ये बताओ, यीशु मसीह चुप क्यों बैठा है? वो आई, ये चोर को तो बोला आज ही तुम सुखलोक में रहेगा, लेकिन ये स्त्री है ना, मतलब उसको पाव को धोना, मतलब कितना रोई वो, कितना रोई होगी। तब तक वो यीशु मसीह था। क्यों? उसको रोने दो। एक एक पाप उसका अंदर से बाहर निकल जाने दो। हालेलुया। वो रोते 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 लास्ट में प्रभु ने बोला, तेरा पाप क्षमा हो गया। मैंने तेरा पाप को क्या किया? क्षमा किया। क्यों क्षमा किया? लेकिन वो पहले कबूली कर दिया, मैं पापी है। हालेलुया। हम सबको क्या करना है? हमारे पाप को कबूली करना है। हालेलुया। तब क्या होएगा? हम क्षमा मिल जाएगा। जैसे आप कबूली करोगे वैसा आपको क्षमा मिलेगा। उसके बाद क्या होएगा? बेटा और बेटी कहलाएगा, स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। हालेलुया। पहला क्या है? क्षमा करना है। दूसरा क्या करना है? कबूली करना है। क्षमा नहीं करेगा स्वर्ग में नहीं जाएगा, कबूली नहीं करेगा स्वर्ग में नहीं जाएगा। और आने वाला जो बाकी 5 वचन है उसमें भी यही आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम आप में अपने हृदय की पट्टी पर ये बात को लिख के रख लेना। अगर आप क्षमा नहीं करोगे, अगर आप कबूली नहीं करोगे, तो कदापि आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, देखो आज गुड फ्राइडे है, तो भी थोड़ा लोग मेहनत से बोलते हैं ना, एक प्रभु है, एक पैसा है। ये पैसा है, ये प्रभु है। प्रभु ने बोला जो चीज मांगते वो चीज लेना। आज हमारा है ना बहुत सारी चीज है ना, उदाहरण यही चीज, अरे वैसा था इसके लिए क्या करते मालूम है क्या? ये चाहिए इसके लिए, इसका पीछे ही है।
हालेलुया। एक धनवान व्यक्ति भी ऐसे ही किया ना, स्वर्ग राज की प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं, सारी आज्ञा बोल दिया, हाँ मैं बचपन से करते आया हूं। हालेलुया। उस टाइम में प्रभु दो चीज रखा, एक खुद को रखा, दूसरा पैसा को रखा। इसको निकालोगे ये तुझे मिल जाएगा। क्या है? पैसा को तुम निकाल दोगे, प्रभु तुझे मिल जाएगा। पैसा बनाया कौन? दुनिया बनाने वाला ही तुमको मिल रहा है, तो दुनिया का क्या जरूरत है क्या तुमको? हालेलुया। आज हमारा जीवन में हम लोग यही सोचते हैं, पैसा चाहिए ना। कौन बोला नहीं चाहिए? चाहिए। पैसा देने वाला को पास में पकड़ो ना। अगर वो धनवान परमेश्वर की बात को मानकर अपनी संपत्ति पूरा बेचकर अगर सबको दे डालता है, अगर यीशु मसीह को अपना कर अगर जाता, धन देने वाला ही उसके पास है ना भाई। जितना है, अय्यूब का कितना गया था, कितना दिया? देने वाला ही तुम्हारा पास है। हमारा सोच गलत है। हम क्या करते हैं, पहले ही ये चीज को हाथ डाल देते हैं, ये साइड हो जाता है। हालेलुया। हर एक चीज के लिए हमको हमारा जो गलती को हमको कबूली करना है। हालेलुया। आज अगर आपका जीवन में आपने पैसा को हाथ डाला, परमेश्वर को साइड में रखा, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है? कबूली करना है, प्रभु से मुझसे गलती हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ में आ रहे नहीं क्या? आ रहे हैं ना? हालेलुया। हाँ, पहला शब्द क्या हुआ? पहला वचन क्या हुआ? क्षमा। दूसरा क्या हुआ? दूसरा क्या है? क्या? जोर से बोलो ना। दूसरा क्या? कबूली करना। बोलो कबूली करना। हाँ, पाप को कबूली करना। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल नहीं पढ़ा, कबूली करना। प्रार्थना नहीं करना, कबूली करना। 4 लोगों को मैंने इसी से किया, कबूली करना। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं करते रहेगा, कबूली करते रहेगा, करते रहेगा कबूली, ऐसा नहीं, छोड़ देना है। जो आज तक तुमने किया, आज ही उस बात को कबूली कर कर छोड़ देना है। दोबारा वो चीज में हाथ नहीं डालना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, हम अभी तीसरी वचन में जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत अगर समय में ही ले लूं तो आगे भी 4 वचन आने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तीसरी वचन वो है, प्रेम को दर्शाता है, और प्रेम और दूसरा जवाबदारी को निभाता है। जो व्यक्ति प्रेम करता है वही व्यक्ति जवाबदारी को निभाता है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रेम करता है वही व्यक्ति जवाबदारी को निभाता है। अगर आप कलीसिया से प्रेम करते हो, आप कलीसिया से प्रेम करते हो, कलीसिया का हर एक जवाबदारी को आप निभाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना का किताब 19वां अध्याय 26 और 27 वचन में प्रभु क्या कहता है? हालेलुया। हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 19वां अध्याय 26वां वचन देखेंगे हम। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था। हाँ, ये क्या लिखा? वापस पढ़ेंगे। जब यीशु ने अपनी माता, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था, जिससे वो प्रेम रखता था, पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, हाँ, देख यह तेरा पुत्र है। ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, हाँ, यह तेरी माता है। ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमको क्या सिखाता है? ये तू एक प्रेम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और तू एक जवाबदारी निभाने वाला मनुष्य भी होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या होना चाहिए? जो व्यक्ति प्रेम करता है
वही व्यक्ति जवाबदारी को निभाता है। अगर वो जवाबदारी नहीं निभाता है तो ऐसा बोलता है मैं प्रेम करता हूं, वो झूठा इंसान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हम बोलेगा ना, अभी सुबह से अंकल यहाँ पर बैठे हैं, ये अभी रेलवे का रिटायर्ड है, रेलवे में काम करते थे। ये अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने बीवी से ये प्रेम रखता है, इसके लिए सवेरे उठ के ट्रेन में लटकते जा रहे हैं काम करने के लिए। क्या करने, उसको प्रेम करता है, इसके लिए क्या है, हर एक जवाबदारी को मेरे को निभाना है। हालेलुया। कितना आज जवान बच्चा है अपनी जवाबदारी को भूल गया है। नहीं, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं, क्रूस पर चढ़ाया गया है, वहां पर भी उस क्या करते मालूम है क्या, क्योंकि वो प्रेम करता था। हालेलुया। चेले से, अपनी माँ से क्या करता था, वो प्रेम करता था, इसके लिए वो उस जगह पर भी वो अपने प्रिय चेला यूहन्ना को बुलाकर कहता है ये तेरी माँ है। आज से क्या है, ये तेरी माँ है। और माँ को बोलते हैं आज से तेरा ये बेटा है। यीशु मसीह का जुबान से निकलने वाला एक सब ऐसा एक चुप कैसा चुप जाता था, तो ऐसा लिखा है यूहन्ना तुरंत उसी समय पर यीशु मसीह का माँ को अपनी माँ बनाकर अपने घर ले गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यहां रखते हैं प्रेम, बोलो प्रेम, प्रेम। हाँ, बाइबल का मुख्य पुटी ये है प्रेम। अगर तुम प्रेम नहीं करते हो, अगर तुम्हारे अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, तो क्या होने वाला है, जाएगा उसकी राज्य में, जाएगा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं भला मेरा घर भला, उसमें भी कंडीशन बहुत है। हालेलुया। तो क्या करना है, लड़का हो लड़की हो, अगर तुम अपना परिवार से, अपने कलीसिया से, अपने पास्टर से अगर आप प्रेम करते हो, अगर उसके साथ निभाना भी है, जवाबदारी को क्या है, निभाना भी है। प्रेज द लॉर्ड। यदि अगर इस कलीसिया से प्रेम करता हूं, लोगों से प्रेम करता हूं, तो मेरा क्या है, कुछ काम है, मेरे को क्या है, एक जवाबदारी दिया गया, वो जवाबदारी निभाना भी है। हालेलुया। नहीं तो क्या है, मसीह का नहीं कहलाएगा, मैं मसीह का नहीं कहलाएगा। इसके लिए मैं एक जवान बेटा और बेटी से कहता हूं, आप अगर अपना परिवार से प्रेम रखते हो तो आप अपनी जवाबदारी भी निभाना जानो। जो अगर आप जवाबदारी अगर नहीं निभाते हैं, आप बोलते हैं मैं प्रेम करते हैं, तुम सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति हो। प्रेम करने वाला व्यक्ति ही वो जवाबदारी को निभाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये जवाबदारी निभाने का समय पर है ना, बहुत सारी बातें तुम्हारा सामने आएगा, बहुत सारी संकट तुम्हारा सामने आएगा। तुम निभाना बोला छोड़ दोगे नहीं, फिर भी क्या करते हैं, हम निभाते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ेंगे इसमें। इसमें एक तो प्रेम और दूसरा तरस खाना और तीसरा निभाना। यहां पर तरस भी आता है, निभाना वाला आदमी तरस खाता है। जो व्यक्ति है ना निभाता है, वही व्यक्ति तरस भी खाता है। हमारे अंदर ये सारी चीज होना बहुत जरूरी है। अगर ये सारी चीज हमारे अंदर नहीं है तो हम मसीह का नहीं है, मसीह हमारा बाप नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम पढ़ेंगे लूका का किताब 7वां अध्याय 11 वचन। लूका का किताब 7वां अध्याय 11 वचन। लूका के किताब 7वां अध्याय का 11 वचन देखेंगे हम। थोड़े दिन बाद
वो नाइन नाम के एक नगर को गया। हाँ, थोड़े दिन के बाद एक नाइन नाम के नगर पर गया। उसके चेले उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। बहुत बड़े भीड़ उसके साथ जा रहे थे। जब नगर के फाटक के पास पहुंचा हाँ तो देखो, हाँ लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, हाँ जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था हाँ, और वो विधवा थी। वो विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। हाँ, बहुत नगर की बहुत तो उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया हाँ, उसे देखकर प्रभु को, यीशु मसीह को तरस आया और उससे कहा, और उससे उससे कहा, मत रो। मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। हाँ, उसने यीशु मसीह पास आकर उस अर्थी को छुआ। हाँ, और उठाने वाले ठहर गए। उठाने वाले डर गए। तब उसने कहा, हाँ, हे जवान, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझे कहता हूँ, उठ। उठ। तब वो मुर्दा हाँ उठ बैठा हाँ और बोलने लगा। हाँ उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। हाँ, हालेलुया। ये क्या है? यहाँ पर क्लियर लिखा, यीशु मसीह को तरस आया। यीशु मसीह एक ऐसा है, उसका नाम ही दूसरा नाम ही है प्रेम। हालेलुया। यीशु मसीह का अगर दूसरा नाम से अगर हम पुकारेंगे, क्या है? प्रेमालु है। हालेलुया। प्रेमालु है, दयालु है, कृपालु है, क्षमा सागर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये यीशु मसीह जब भीड़ के बीच पर जा रहे थे, बहुत बड़ा भीड़ था उसका पीछे, जाते जाते समय पर उसने वो घटना को देखा। उस घटना को देखा, एक जवान को अर्थी पर लेकर जा रहे थे मसन भूमि में, और उसकी माँ, एक ही बेटा था, वो गुजर गया और विधवा थी। विधवा इसके लिए बोला गया, जो विधवा है उसको दूसरा बच्चा होने का कोई जरिया है ही नहीं, क्योंकि उसका पति मर चुका है, वो विधवा है। उसका सहारा कौन था? एक बेटा था, वो भी कितना था, उसको पढ़ा लिखा के वो जवान हो चुका था। बचपन में नहीं, बच्चा नहीं, जवान था। उसको क्या है, उस समय पर वो प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा भीड़ को छोड़ दिया। प्रेम और तरस क्या है? बहुत बड़ा भीड़ को क्या किया, उसने छोड़ दिया और वो स्टेप पकाकर उस माँ के पास गया। वो माँ जो है रो रही थी। उसको सोच रहा था थोड़ा ही आगे जाना है और मेरा बेटा को मिट्टी में मिला देगा, मिट्टी में चला जाएगा और मेरे को कोई नहीं है। वो रो रही थी। प्रेज द लॉर्ड। भाई, आपको एक बात बताता हूं, एक माँ का हृदय है ना, माँ का हृदय बच्चा के लिए हर दिन रोता है। वो रोता ही रहता है अंदर से माँ के लिए। माँ एक बच्चा के लिए क्या है? रोते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का प्रेम भी ऐसा ही है। हालेलुया। ये देखो बेटी नहीं, यहाँ पर बच्चा को लेके कैसे बेटी देखो, एकदम मस्त पकड़ की बेटी है। अपने जान से भी जास्ती क्या है, वो गिर ना जावे। कितना है माँ का प्यार। प्रेज द लॉर्ड। आज आप उसके प्रति क्या दिखते हो? यीशु मसीह भी एक बेटा था, यीशु मसीह भी एक माँ का बेटा था, और उसने वो माँ को देखा। वो माँ को देख के क्या हो गया, उसको तरस आ गया, और उसका रोने में भी वो चीज को देखा। अपना बेटा से वो कितना प्यार करती है, कितना प्यार करती है। आज है ना, बेटा है ना, माँ को बुला बा का सब कह देता है कैसा भी गुस्सा में, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए माँ भी कुछ बोल देती है, उसके बाद है ना, उसका माँ का हृदय है ना, उस बेटा के लिए फिर रोना चालू करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह भी देखा, एक माँ रो रही है, उसने बड़ा भीड़ को छोड़ दिया,
सब कुछ छोड़कर उसका पास गया और उसको पहले ही आश्वासन क्या दिया, मत रो, तुम क्या करो, मत रो। और आरती उठाने वाला को बोला रखो नीचे। उसने आरती को छुआ और उसे बोला, ए जवान, मैं तुम्हें कहता हूं उठ और बैठ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो बेटा को उसका किसका हाथ में दिया, उस मां का हाथ में दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या आपको सिखा रहा हूं, आपका घर में भी, आपका पड़ोस में भी, आपका एरिया में भी आपके लिए ऐसा तरस वाला मन आपका अंदर रहना बहुत जरूरी है। अगर आपका अंदर ऐसा प्रेम और तरस वाला मन नहीं है, आप परमेश्वर का संतान नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का गुण आपका अंदर नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें कैसा होना चाहिए। जापरीन मेरे को फोन किया, पास्टर उसका जो प्रॉब्लम बताया, समय जो हॉस्पिटल उसको बेबी को लेके जा रहे थे उसका टेस्ट करने के लिए, लेकिन वहां पर उसको पेन होना चालू हुआ। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने बोला उसका ब्लड भी उसको मैचिंग नहीं मिल रहा है, तो उधर लेके जाओ इधर लेके जाओ बोलने लगा। वो परेशान हो गया। तुरंत मेरे को उसने फोन किया। मैंने दुकान का अंदर था, दुकान से बाहर आकर सबसे पहले मैं पास्टर अरुण को फोन किया और बीना सिस्टर को फोन किया, सागर को फोन किया। मेरा बीवी को बोला चलो निकलो जल्दी फटाफट, हम जाएंगे घर में जाके प्रार्थना में बैठेंगे, ताकि उसको तरस वाला मन होना बहुत जरूरी है। उसका बीवी है, मेरा को क्यों ऐसा सोचेगा तो होएगा, लेकिन तुम अगर ऐसा सोचेगा तो एक जवाबदारी वाला व्यक्ति है ही भी नहीं है, और तुम मसीह का बेटा भी बेटी नहीं है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, जैसे मैंने बोला वैसी टाइम में जिसको बोला मैं विश्वास करता हूं, उस टाइम में उसने प्रार्थना में बैठा और प्रार्थना किया, रिजल्ट आ गया उसका एकदम गुड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने रात को ही मेरे को मैसेज डाल दिया। एक जो ब्लड बोलते ना, ब्लड नहीं मिल रहा था, मैंने उसको प्रार्थना करने के बाद यही बोला, उसका कोई ब्लड का जरूरत नहीं है, मसीह का ब्लड उसके लिए काफी है। मसीह का ब्लड उसके लिए काफी है, उसके लिए मसीह का ब्लड मिल गया और उसको ब्लड का जरूरत नहीं, उसका डिलीवरी हो गया। उसके बाद उसने क्या बोला, थैंक यू। तरस वाला मन बहुत जरूरी है। हम अपने काम में बिजी रहते नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको तरस होना बहुत जरूरी है। तरस खाने वाला जो व्यक्ति प्रेम करता है वही व्यक्ति निभाता है, वही व्यक्ति तरस खाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन पढ़कर हम खत्म कर देंगे, उसके बाद में चौथे वचन में चला जाएंगे। मत्ती की किताब 12वां अध्याय 46 वचन। फिर से आपको मैं कहता हूं, सिर्फ वचन सुनने वाला मत बनो, आज वचन का आपका जीवन में कार्य होने के लिए दो। आइए हम देखेंगे मत्ती की किताब 12वां अध्याय का 46वां वचन। जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा, जब वो भीड़ से बातें कर रहे था, तो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे। हाँ, और उससे बातें करना चाहते थे। यीशु मसीह से उसकी माँ उसके भाई बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, किसी ने आकर बाहर से एक यीशु मसीह से कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं और तुमसे बात करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर, ये सुना और उसको जो बोलने के लिए आया उसको उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरी माँ, और कौन है मेरे भाई, कौन है मेरे भाई। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर, और अपनी चेलों की ओर अपने हाथ को बढ़ाकर कहा, हाँ, देखो मेरी माता, देखो मेरी माता, और मेरे भाई ये है, मेरे भाई ये है। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, जो कोई मेरी स्वर्गीय
पिता का इच्छा के अनुसार चले, वही मेरा भाई वही मेरा भाई, और मेरी बहन वो मेरी बहन है, और मेरी माता है। वो मेरी माता है। हालेलुया। यीशु का माता और पिता कौन है? यीशु का भाई बहन कौन है? कौन है? हालेलुया। कौन है? आज आप किसी के पास जाते हो ना, मसीह के बारे में अगर बताओगे, मसीह से और अगर बढ़ाओगे, और वो उसको सुनकर अगर चल रहा है, वही हमारा माता पिता है। हमारा रिलेशन किसके साथ में? किसके साथ में? हमारा रिलेशन और मेरा रिलेशन देखो, इधर बैठा है, ये सब मेरा रिलेशन है। क्यों मालूम है? क्यों? ये मसीह की संगठन है, मसीह से जुड़ा हुआ लोग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका कौन है रिश्तेदार? एक बार आके पीछे एक दूसरे को देखो ना भाई, एक दूसरे को देखो ना। अरे देखो, एक दूसरे को देखो ना। ये आपका भाई बहन है, माता पिता है। हमने खाली हमारा माता पिता को देखते हैं, ये हमारा माता पिता। यीशु ने उधर क्या कहा? कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहन? और उसने भीड़ के सामने अपने हाथों को उठाकर बोला, जो मेरा पिता का इच्छा के अनुसार चलता है, वही मेरा माँ, वही मेरे बहन और वही मेरा भाई। हालेलुया। अगर आप कलीसिया के साथ में, मसीह की लोग के साथ में अगर ये व्यवहार नहीं करते हो, अगर मसीह की साथ रहने वाला को अगर भाई नहीं मानते हो, मसीह के संग में चलने वाला अगर बहन नहीं मानते हो, अगर मसीह की रहने वाला माँ बाप रहते हैं उसको अपने माँ बाप नहीं मानते हो, तो कदापि स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया। 3 वचन का एक ही उत्तर है, वो है निभाना है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, निभाना है, निभाना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आएगा मरियम को लेने के लिए, है ना? यूसुफ को और मरियम को लेने के लिए, बाकी लोग को छोड़ के जाएगा। जो मेरा पिता का इच्छा के अनुसार चलता है, वो उसका परिवार है। आज आप ये सोचो, मसीह की इच्छा के अनुसार चलने वाला वो तुम्हारा परिवार है, और आपको ऐसे ही चलना है। अगर आप ऐसा चलोगे, आपके हाथ से कोई स्वर्ग छीन नहीं सकता। स्वर्गीय राज तुम्हारा है। हालेलुया। स्वर्गीय सारी प्रॉपर्टी आपका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैं समय और नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि अभी 3 खत्म हो गए और 4 बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूं आप लोग ये बात को समझ गया, और मेरा इच्छा है, प्लीज आज से आजमाना चालू करो, क्षमा करना स्टार्ट करो, कबूली करना स्टार्ट करो। आप अपने अंदर की सारी बातों को लेकर कबूली करो, ताकि हमको स्वर्ग राज निकट है, वो उतर आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। चौथा विषय भी बात करने के लिए प्रार्थना हम लोग लास्ट में करेंगे। चौथा विषय में बोलने के लिए, चौथा वचन को आपके सामने रखने के लिए हम सागर वाल्मीकि को आगे बुलाते हैं। हम जोरदार तालियों के साथ उसको बुलाएंगे। सागर वाल्मीकि के लिए हम जोरदार तालियों बजा के बात करेंगे। अरे भाई, ताली 2 हाथ है कि नहीं आपका पास? हालेलुया। हम वचन में जाने से पहले गीत है यहाँ पे जो